Very good morning to my dear student. We already started our lesson number 4, parts and wholes. Now we will start with the small short story, Greedy Gatekeeper. Do you heard the word Birbal? Yes. जो अकबर के दरबार में थे ना नवरत्नों में से एक, he was the Birbal. Actually he was a clever minister of king. अकबर के जो कोर्ट में थे वो सबसे क्लेवर माने जाते थे. एंड बिरबल वॉज ये बिरबल का एक बहुत मतलब बिरबल जब छोटे थे तब की एक स्टोरी यहाँ पे. अ ग्रीडी गेट कीपर. बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट अ पोएट्री. He thought he would try his luck in the king's court, so he took some of his poem and set off the city. When he reached the other outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. "Hey, stop there. Where are you going?" shouted the gatekeeper. बिरबल जो वो पोएम लिखते थे, कविता लिखते थे, और वो चाहते थे कि उनकी जो पोएम है, जो उनका कविता है, ये सारे वो किंग को सुनाए और उनको एप्रिशिएशन मिले किंग की तरफ से. फॉर दैट रीज़न वो अकबर के दरबार में जाना चाहते थे. बट जो पैलेस होता है उसमें तो सारे गेट कीपर्स होते हैं. ओके तो गेट कीपर में से जो फर्स्ट जो गेट कीपर था उसने उसको स्टॉप किया एंड उसको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. एक्चुअली स्टोरी का नेम जो है ना वो ग्रीडी गेट कीपर. इट मीन्स लालची जो गेट कीपर होते हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं उनकी लालच का यहाँ पे एक डेमो दिया गया है. तो बिरबल सेड, "I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him," replied the poet. Then gatekeeper replied, "Oh, you are a poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you if you give me 1/10 of your prize." Now gatekeeper required some amount, some share of that particular prize. मतलब जो बिरबल को जो प्राइज़ मिलेगा, फिर वो कुछ भी चीज़ हो सकती है ना, कि जनरली उस टाइम पे क्या मिलती थी, गोल्डन की कॉइन्स मिलते थे जिसे मोहरे कहते थे. तो वो मोहर उसको शायद वो वांट कर रहा था, तो उसने 1/10 पार्ट मांगा उसका. एंड बिरबल को दूसरा कोई वे ही नहीं था, उसका कोई रास्ता ही नहीं था. देन यंग बिरबल एग्रीड. आफ्टर दैट व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेट इफ द गेट गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स. ना उसके जाने के बाद जो गोल्ड कीपर अपने मन में वो सोचता है कि अगर इस पोएट को 100 अगर कॉइन्स मिलते हैं तो उतने कॉइन्स उसको मिलेंगे. उसने 1/10 मांगा था. ओके तो 100 का 1/10 कितना हुआ? 10 1 जा 10, 10 1 जा 10. इट मीन्स उसको 100 अगर बिरबल को मिलते हैं तो 10 उस फर्स्ट कीपर को वो सोच रहा था कि मुझे 10 कॉइन्स मिलेंगे या फिर 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. ओके देन दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, "आई विल लेट यू सॉरी." नाउ नेक्स्ट वन, द पोएट केम टू द सेकेंड गेट कीपर. अब वो जो सेकेंड गेट जो था पैलेस का, उसके ऊपर जब बिरबल गया तब उसको सेकेंड गेट कीपर ने उसको स्टॉप किया. एंड he was told, "I will let you in if you give me 2/5 of your prize." The poet agreed. अगेन बिरबल को वो पूछना पड़ा कि 2/5 उसको देना पड़ा प्राइस का, जो अभी मतलब जो प्राइस मिला ही नहीं था उसका शेयरिंग अभी से स्टार्ट हो गया था. एंड द सेकेंड गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेट, द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट अ डैश गोल्ड कॉइन्स. तो सेकेंड गोल्ड कीपर के मन में क्या चल रहा था कि इफ़ अगर 100 कॉइन्स अगर बिरबल को मिलते हैं तो उसका 2/5 पार्ट जो था वो सेकेंड गेट कीपर ने मांगा था. इट मीन्स टोटल कितने कॉइन्स हुए? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 40 गोल्ड कॉइन्स सेकेंड गेट कीपर को मिलने वाले थे. नाउ the poet reached the last gate, now the last and third one. The gatekeeper said, "I will allow you to see the king only if you give me a half of the price that you get."
थर्ड गेट कीपर ने तो डायरेक्टली उसके हाफ प्राइस मांग लिया था, एंड तभी वो अलाउ कर रहा था कि आपको किंग से मिलने दूंगा। द पोएट हैड नो अदर वे, नो चांस, उसको कोई चांस ही नहीं था, दूसरा वे ही नहीं था। बिकॉज ऑफ द रीजन ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। द गेट कीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे, इफ ही गेट्स 100 coins, गोल्ड कॉइन्स, आई विल गेट डैश कॉइन्स। अब हाफ मीन्स ऑब्वियसली 50 coins उसको मिलेंगे, बट इफ गेट्स 1000 coins, वाओ, आई विल गेट ना 1000। अगर उसको इन केस अगर किंग देते हैं तो 1000 का हाफ कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, इट मीन्स 500 coins। तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन थे 100 के एंड 1000 के। नाउ द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड्स, योर वर्क इज़ वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। किंग इतने खुश हो गए थे अकबर बीरबल के पोएम्स पे, तो उन्होंने खुश होकर ये बोला कि तुझे जो चाहिए तू एज अ प्राइज मांग सकता है। देन बीरबल सेड, माई लॉर्ड, आई वॉन्ट 100 slaps। वॉट, 100 slaps? द किंग वॉज शॉक्ड, बिकॉज कोई भी एज अ प्राइज कोई स्लैप्स नहीं मांगता है, मतलब 100 थप्पड़ उसने मांगे थे बीरबल ने। तो ये क्यों मांगे थे, वो स्टोरी ये आई थिंक आपने सुनी हुई होगी ये स्टोरी। तो 100 स्लैप्स क्यों मांगे, तो ये रीज़न फिर बीरबल उसको एक्सप्लेन करता है अकबर को कि आपके यहाँ पे ऐसी सिस्टम चलती है, गेट कीपर बहुत ग्रीडी है, वो हर कोई जो दरबार में आना चाहता है, जो क्लेवर है, जो उनका जो स्कॉलर्स है, जो उनका नॉलेज दिखाना चाहते हैं, उनसे वो ग्रीडी की वजह से वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, जैसे रिश्वत की तरह कुछ ना कुछ चीज़ें मांगते हैं। तो ये सारा सिनेरियो बीरबल ने अकबर के सामने रखा था फॉर दैट पर्पज़। इसकी वजह से जो अकबर थे वो इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बाय बीरबल, तो उन्होंने उनको अपने दरबार में रख लिया था। तो ये एक स्टोरी था, बट फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट द फ्रैक्शंस नंबर। जो 100 गोल्ड कॉइन्स थे उनके फ्रैक्शंस हम लोगों ने देखे। तो ये सारी स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। ओके, इसका अगेन मैं दूसरा वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। तो वो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट अभी सेकेंड से वीडियो में आपको सेंड करूँगी। टिल देन स्टे होम, स्टे